जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। 127 दोहा उत्तर। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। लाडली लाल की जय। पूर्व कथा के प्रसंग में कल श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जी कह रहे देश कौन सा धन्य है? बोले जहां साक्षात ब्रह्म द्रवही गंगा रूप में पृथ्वी पर विराज रहा है। धन्य देश जहाँ सुरस है, जहाँ गंगा जी है वह देश धन्य धन्य। वह स्त्री धन्य धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य धन्य है जो नीति का पालन करता है। और वह ब्राह्मण धन्य धन्य है जो अपने धर्म पर दृढ़ रह करके धर्म का पालन करता है। ऐसा ब्राह्मण धन्य है। वह धन, वह भी धन्य धन्य है। धन कौन सा धन्य धन्य है? बोले प्रथम गति जाने। प्रथम गति यानी दान। दान पुण्य में जो धन लगे वह धन्य है। भोगों में लगे वो मध्यम गति है, और दुष्कर्मों में लगे वह तो अत्यंत निम्न गति है। तो कह रहे हैं कि धन वही धन्य है जो दान पुण्य और धर्म में लगे। और धन्य पुण्य रत मति सोई पाती। उसकी बुद्धि धन्य धन्य है जो परिपक्व होकर के और पुण्य कार्य में लगी हुई है, धर्म में लगी हुई है। और वह समय धन्य है। समय कौन सा धन्य है? बोले जिस समय में सत्संग की प्राप्ति। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। समय वही धन्य है जो जिस समय में भगवत चर्चा हो, भगवान का भजन हो, संतों का साथ हो, वही समय आपका धन्य धन्य। महाराज दशरथ जी ने और माताओं ने बहुत सुंदर बात की।
बिना राम के जीवन क्या जीना, बिना राम के कोई जीवन नहीं। तो कीड़ा मकोड़ा का जीवन भी ऐसे ही। तो कहते हैं ब्रह्मा जी से, जे दिन गए तुम ही बिन देखे। राम जी से कह रहे कि राम, बिना तुम्हारे दर्शन के जो हमारे दिन बीते, क्योंकि विश्वामित्र जी ले गए थे और विवाह होकर के जब लौटे तो फिर माताएं कह रही हैं, जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंच जन जीवन लेखे। बोले ब्रह्मा से कह दो वो हमारे जीवन में ना जोड़े, वो हमने जिए ही नहीं है तो हमारा जीवन कैसे, हमने नहीं जिए वो। तो तुम्हारे बिना जो हमारे दिन बीते वह हमारे जीवन में ना जोड़े जाए, ब्रह्मा से कह दो। ते बिरंच, ब्रह्मा वह मेरे जीवन में ना जोड़े। और महाराज दशरथ जी की भी यही दशा है। हार नंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। अभी बहुत दिन नहीं हुए थे चौथे पांचवें दिन सुमंत जी लौट आए, परंतु महाराज दशरथ जी कह रहे बहुत दिन बीत गए राम जी, तुम बिन जिए तो बहुत, अब जी करके क्या करें। और महाराज ने प्राण छोड़ दिए। तो धन्य घनी सोई जब सत्संगा, जिस समय में सत्संग की प्राप्ति हो, संतों का साथ मिले, भगवत चर्चा हो, वही समय जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय है, वही मानव जीवन जिया है। और उसका जन्म धन्य है जिसका ब्राह्मणों के प्रति निश्चल, निष्कपट और सच्चा प्रेम हो ब्राह्मणों के चरणों में, उसका जीवन धन्य है। और भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवी वह कुल धन्य धन्य है, सो कुल धन्य, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुखनी। वह कुल धन्य धन्य है, संसार में वह पूज्य है और संसार में वही पवित्र है। कौन? बोले श्री रघुवीर परायण, यही नर उपज बिनी। श्री रघुनाथ जी का जो भक्त है, राम जी में जिसकी अनन्य निष्ठा है, अनन्य भक्ति है, वही जीव धन्य धन्य है। और जिसमें विनम्रता है वह धन्य है। ऐसा विनम्र पुरुष जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, ऐसा विनम्र पुरुष जिस कुल में उत्पन्न हो जाए तो वह कुल धन्य धन्य हो गया। वह सारे संसार में पूज्य हो जाता है और पवित्र हो जाता है, जो रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भक्ति रखता है। तो रामचरितमानस में तो प्रमाण भरे ही भरे। प्रारंभ में ही वंदना में गोस्वामी जी महाराज वंदना किए, तो वंदना में कह रहे हैं, बंदों रीछ निशाचर राजा, अंगदारिये कीस समाजा। अब रीछ और बानर की वंदना तक तो ठीक थी, परंतु निशाचर राजा भी लिख दिया। निशाचरों का राजा कौन? विभीषण। कह लंकेश सहित परिवार। राम जी ने विभीषण जी को आते ही राजा से संबोधन किया, लंकेश। तो कह रहे हैं कि वह अधम शरीर राम जिन पाए।
बंदों तिनके चरण सुहाए। वानर, रीछ और यहाँ तक कि राक्षस राज विभीषण जी सबके चरणों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी महाराज। और ऐसे ही वंदना नहीं कर रहे, नहीं, बोले बंदों तिनके चरण सुहाए, उन सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? बोले शरीर भले ही उनका कोई रहा हो, पर उस शरीर से प्राप्ति काहे की है? राम जी प्राप्त हो। अधम शरीर राम जिन पाए। तो ये बानर भालू का शरीर जो है, ये पशुओं में अत्यंत निम्न शरीर है। ये अत्यंत कामुक होते हैं, कामी होते हैं। मैं पशु अति कामी, सुग्रीव जी ने कहा, मैं पामर पशु अति कामी, मैं तो अत्यंत नीच बानर हूं। सहज ही अत्यधिक कामी होता है। और इनके कोई चरण थोड़ी होते, इनके चरण नहीं कहे जाते, इनके पैर के वो तो अपन पंजा कहते हैं। और धोखे से भी पंजा लग जाए तो रक्त बह जाए शरीर पे, इतने भयानक होते हैं। परंतु गोस्वामी जी महाराज उनको भयानक कहाँ कहे? वो तो कह रहे हैं बंदों जिनके चरण सुहाए, यानी सुंदर सुंदर चरणों की वंदना कर रहा हूँ। क्यों? बोले अधम शरीर राम जी पाए। शरीर कैसे? राम जी पाए, जो राम जी को पाए। सड़ा गला मांस खाने वाले गीध जटायु जी, पर कैसी विलक्षण मृत्यु हुई, दुर्लभ, इतनी दुर्लभ है। अरे राम जी के दर्शन करके तो बहुत लोगों ने प्राण छोड़े, पर राम जी की गोद में किसी ने प्राण छोड़े हो तो कोई दूसरा है? पूरे रामचरितमानस में एक यह गीधराज जटायु जी ऐसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं जिन्होंने राम जी की गोद में प्राण छोड़े। शबरी जैसी ढीलनी, आचरण विहीन, सब प्रकार से आचरण विहीन, कोई संस्कार नहीं थे। अब गोल भील के रातों की कथाएं आती हैं कि वह तो दतौन भी नहीं करते हैं, ना दातून करते हैं, ना स्नान करते हैं कई कई दिन तक। परंतु ऐसी भीलनी को ठाकुर जी ने कितना प्रेम किया है, तो कथा आप लोग श्रवण की। अवधपुरी में, जनकपुरी में, जहां जहां राम जी सरकार को प्रसाद पवाते हुए माताओं ने और पूछा कि प्रसाद कैसा बना, ठाकुर जी के नेत्र भरा। और जब पूछते कि प्रसाद ठीक नहीं बने, नहीं ठीक बना, बोले फिर आपके नेत्र सजल क्यों हो गए? राम जी कहते हैं मुझे शबरी की याद आई। क्यों? बोले जो स्वाद उसके बेर और कंदमूल में था, वो स्वाद नहीं भूल पाता हूं, वो स्वाद नहीं भूल पाता। तो शरीर कोई भी हो, कार्य कुछ भी किया जा रहा हो, मन अगर राम जी के चरणों में समर्पित हो गया तो वह जीव धन्य कृतकृत्य हो गया वो जीव। अब ये सब जो हमने आपको गिनाए, विचार करो क्या ये भजन की करने लायक थे क्या? परंतु ठाकुर जी की कृपा से ये सब ठाकुर जी को प्राप्त किए। तो सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुखी। जिस कुल में ऐसा विनम्र पुरुष जन्म ले जो रघुनाथ जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करता है, वही संसार में पूज्य है और वही संसार में परम पवित्र है, दूसरे को पवित्र करने वाला हो जाता है। ऐसा परम पवित्र वही है जो रघुनाथ जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करता है। भगवान शंकर जी कह रहे, देवी
मति अनुरूप कथा में भाती, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तब मन प्रीत देखी अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिए हठ ही रही, जो मन लाए न सुन हरि रही। यह कहिए सठ ही हठ रही, जो मन लाए न सुन हरि रही। मति अनुरूप कथा में भाषी। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, मेरी जितनी बुद्धि थी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सारे चरित्र सुनाए। राम जी का चरित्र भी सुनाया और राम भक्त कागभूषुंड जी का चरित्र भी सुनाया। यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, यद्यपि यह कथा मेरे भीतर बहुत पहले से थी और मैंने किसी से प्रकट नहीं की, गुप्त करके अपने ही भीतर रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित की रचना बहुत पहले हो गई भगवान शंकर जी के हृदय में, परंतु उस रचना को हृदय में ही रखे रहे भगवान शंकर। अवसर जान करके, सुंदर समय जान करके, और सबसे पहले रामचरित प्रकट कहाँ किया भगवान शंकर जी ने? पार्वती जी को सुनाया। पाय सुसमय शिवासन भाखा। ऐसा क्यों? किसी और को सुना देते, शंकर जी और किसी को सुना देते, तो पार्वती जी को ही क्यों पहले सुनाया? तो इसका कारण है, अपने यहाँ ऐसा ग्रंथों में वर्णन है, सिंघनी का दूध एकदम 100% शुद्ध सोने का बर्तन हो, उसी में ठहरता है, और सोने में थोड़ी भी मिलावट होगी तो वहीं से फोड़ करके बर्तन को और वो दूध बह जाता। अन्य किसी पात्र में नहीं ठहरता, दो में ही ठहरता है। कौन? बोले एक तो सिंघनी का बच्चा, उसके पेट में ठहरेगा, या फिर 100% स्वर्ण का बर्तन हो उसमें ठहरेगा, तीसरे में नहीं ठहरता, फाड़ करके निकल जाए। तो ये राम कथा कैसी है? सिंघनी का दूध है। इसकी पात्रता किसमें रहेगी? जो सिंघनी का बच्चा होगा। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होय, ऐसा सूरवीर हो जो जाति वर्ण कुल सब भूल करके और केवल रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करे, वो सिंघनी का बच्चा है। वही रामचरित रूपी सिंघनी के दूध को फटा। तो राम कथा पहले भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, और फिर पार्वती जी के बाद संसार में ये अन्य भक्तों को मिली। तो जन्म देने वाली माँ को वह हर वस्तु दी जाती है खाने को जिससे बच्चे को लाभ मिले। जो बच्चे को
लाभदायक वस्तु होती वो सीधी बच्चे को नहीं खिलाई जा सकती। तुरंत जन्म दिया जिस बच्चे को तो बहुत समय तक उसको खा के जानते नहीं है वो तो केवल माँ का दूध पीता है। अब उसको बुखार आ जाए, बुखार आ जाए जन्म हुए बच्चे को तो दवा कैसे दी जाती है? अपने यहाँ दवा देने का ऐसा प्रावधान है कि जन्म वाले बच्चे को जो भी बीमारी हो तो उस रोग की दवा उसकी माँ को खिलाई जाती है, और वह दवा जब माँ खाती है तो माँ के स्तन का दूध पीने वाला बच्चा उसके पेट में दूध के माध्यम से वह दवा जाकर के प्रभाव करती है, वो स्वस्थ हो जाता है। तात्पर्य वो सीधे दवा पचाने की सामर्थ्य उस बच्चे में नहीं है, सीधी दवा नहीं पचा सकता। तो माध्यम क्या होता है? बोले माँ के दूध से फिर वह दवा जब जाती है तो उसको लाभ करती है और वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे यह राम कथा कैसी है? बोले सीधे कोई नहीं पा सकता। इसलिए भगवान शंकर जी के मन में रचना तो हो गई पर संसार को ये पचेगी नहीं। तो कैसे पचेगी? बोले जगत जननी जगदम्बा हैं, इनको सुना दो तो इनके दूध से इनकी वो जगत जननी है, संसार का सारा जीव मात्र उसकी संतान है, और इसलिए उसके द्वारा जब वह कथा संसार में आएगी तो जीव को पचने लगी। इसलिए भगवान शंकर जी ने सबसे पहले कथा पार्वती जी को सुनाई, और पार्वती जी के बाद फिर लोमस ऋषि और अन्य अन्य जहाँ जहाँ भी गई, कालसुनी हो, लोमस ऋषि हो, जो भी, तो वो सुपाच्य हो गई कथा। अब सब उसको जो भी भगवान शंकर और पार्वती जी को श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान शंकर पार्वती जी को माता पिता की तरह मान करके और इस रामचरितमानस का सेवन करेगा, उसको लाभ मिल जाएगा, उसको 100% लाभ मिल जाएगा। जैसे दूध पीने वाले बच्चे को माँ के दूध से 100% लाभ मिलता है, ऐसे ही ऐसे जीव जो भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों में प्रेम करता हो तो निश्चित ही उसको यह रामचरितमानस भक्ति और मुक्ति दोनों की देने वाली हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि यद्यपि प्रथम गुप्त में राखी देवी, यद्यपि यह मैंने अपने हृदय में छिपा करके रखी थी, परंतु अवसर देख करके और मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अब यह कथा आपको सुनाई। तब मन प्रीति देख अधिकाई, आपके हृदय में भगवान राम के प्रति अत्यधिक प्रेम को देख करके और यह कथा मैंने आपको सुनाई। सती शरीर में नहीं सुनाई थी। क्यों? सती शरीर में आपका राम जी में दृढ़ प्रेम नहीं था, दृढ़ प्रेम नहीं था। आपको संशय हो गया, अगर दृढ़ प्रेम होता तो संशय नहीं होता, परंतु आपको संशय क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम की दृढ़ता नहीं थी। परंतु सती शरीर छोड़ करके जब आप पार्वती जी के रूप में आई तो एक भक्त हृदय हिमाचल महाराज के यहाँ आपका जन्म होने से आपके अंदर भी भक्ति बैठी, और उस भक्ति के कारण वह पात्रता आप में आ गई। इसलिए आज समय पाकर के हमने आपको यह रामचरित सुनाया। यह न कहिए सठे ही हठ सी। अब भगवान शंकर जी कह रहे हैं राम कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, और खास तौर से किसको नहीं सुनाना चाहिए? कह रहे सठ ही हठ सी। मूर्ख लोगों को, कुतर्की लोगों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए,
सठ यानी धूर्त। होते हैं कुछ लोग ऐसे, अरे हो हमने बहुत देख लिया, इस तरह की जो बात करते हैं वो धूर्त तो होते हैं। और हठी जो, ऐसे लोगों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए जिसका स्वभाव हठी हो, जो धूर्तता के व्यवहार करे, धूर्तता का आचरण करे, ऐसे लोगों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। और बोले ठीक है, सठी भी नहीं है, हठी भी नहीं है, तो बोले अगर मन लगा करके नहीं सुनता है तो उसको भी नहीं सुनानी चाहिए। जो ना सुने, जो मन लाए ना सुने हरि लीला। जो मन लगा करके भगवान के लीला चरित्र को ना सुने, उसको नहीं सुनाना चाहिए। कहिए ना लोभी क्रोधी कामी, जो ना भजे सचराचर स्वामी। और किन किन को नहीं सुनाना चाहिए? तो भगवान शंकर जी कह रहे लोभी व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो लोभी है उसको नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? समय ही जाएगा व्यर्थ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कबीरदास जी ने तो सिद्धांत ही कहा, कामी बहुत तरे क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियरा ना तरे यह कबीर सिद्धांत। बोले लोभी इस संसार से मुक्त हो ही नहीं सकता। क्या फर्क पड़ेगा? कथा सुनाओगे भी, पर वो भीतर जब लोभ बैठेगा तो फिर कथा कैसे बैठेगी? भीतर तो लोभ बैठा, इसलिए ऐसे लोभी व्यक्ति को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कहिए ना लोभी, और क्रोधी को भी नहीं सुनाना चाहिए। क्रोधी को क्यों? बोली कथा तो सुन लेगा, पर क्रोध आएगा तब। क्रोध पाप कर मूल। क्रोध क्या है? बोले पाप की जड़ है, मूल है। इसलिए क्रोधी को भी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कथा सुनेगा, वहां क्रोध करके पाप कमाएगा। वो तो वही होगा, लड़के लय में चलेगा कि नहीं? है? यहाँ पुण्य मिला, कथा श्रवण करने का पुण्य मिला, वहां क्रोध करके पाप बना, तो सारी कथा बराबर हो। तो ऐसे क्रोधी व्यक्ति को क्यों सुनाना है? क्रोधी को भी नहीं सुनाना, और कामी पुरुष को भी नहीं सुनाना चाहिए। जो एकदम कामी, काम के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि संसार में फिर वो सारे संबंध भूल जाते हैं। वही कामी है। कौन? जो संसार में संबंधों को भूल जाए। तो ऐसे कामी पुरुषों को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। और किनको? और बोले जो रघुनाथ जी का भजन ना करे उसको तो बिल्कुल ही मत सुना। जो ना भजे सचराचर स्वामी। जो जड़ चेतन जीव जगत के स्वामी सीतानाथ जी का भजन ना करे उसको कथा नहीं सुनाना। अब बहुत अच्छी बात आ गई। अब बहुत अच्छी बात आ गई। तात्पर्य क्या है?
तात्पर्य मूल यही है कि भजन करता हो तो इनमें ऊपर जो कहे, इनमें अगर एकाध उसमें दुर्गुण हो भी तो भी सुना दो। क्यों? बोले भजन प्रभाव से उसका दुर्गुण क्षीण तो होगा, नष्ट पूरा नहीं होगा तो क्षीण तो होगा कि नहीं होगा, है ना। भजन करने वाले का काम पर, क्रोध पर, सब पर, सबको अपने बस में कर देगा, काम के अधीन नहीं रहेगा, काम को अपने बस में कर लेगा भजन करने वाला। भजन प्रभाव से उसके बस में हो जाएगा, क्रोध उसका ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध छूट जाएगा, और राम जी कृपा करेंगे तो लोभ भी छूट जाएगा। तो भजन करने वाले को सुना देना चाहिए। उसमें अगर कोई दुर्गुण भी है तो उस पे परहेज नहीं करना है। भजन वह करता हो जो ना भजे सचराचर स्वामी, अगर भजन नहीं करता तो फिर कैसा ही हो, उसको नहीं सुनाना चाहिए। कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, लोभी भी नहीं है, पर भजन भी नहीं करता है तो उसको नहीं सुनाना चाहिए। जो ना भजे सचराचर स्वामी, जो रघुनाथ जी का भजन ना करे उसको नहीं सुनाना चाहिए। और कह रहे द्विज द्रोही न सुनाइए कब, ब्राह्मणों से विरोध करने वालों को तो कभी भी न सुनाए, किसी भी परिस्थिति में न सुनाए। द्विज द्रोही न सुनाइए कब, ब्राह्मणों से जो बैर करता है, द्रोह करता है, उसको कभी नहीं सुनाना चाहिए। कितना शक्तिशाली हो वो, कह रहे इंद्र के समान ही और वह वैभव हो, उसका बल हो, तब भी अगर वह ब्राह्मणों से द्रोह करता तो इंद्र के समान बल और वैभव होने पर भी उसको राम जी का चरित्र नहीं सुनाना, राम कथा नहीं सुनाना। और राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनको संतों का साथ अत्यंत प्रिय है, उनको राम कथा सुनाना चाहिए। वह अधिकारी हैं, वह राम कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। लोमस ऋषि के चरित्र में अभी सुन गए कि उन्होंने जाना कि अरे यह कौवा होकर के उड़ चला, पर ये तो भजन का अधिकारी है। क्यों? अगर भजन का अधिकारी नहीं होता तो ये तो गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता कि महाराज इस श्राप से हमारी मुक्ति कैसी होगी, आपने तो हमें कौवा बना दिया। पर कौवा का श्राप मिलने पर, कौवा बनने पर भी प्रसन्नता पूर्वक उड़ चले काव्यसुंद जी। तो लोमस ऋषि की भीतर की शक्ति जाग गई, ये साधारण जीव नहीं, और बुला लिया। और फिर कहते हैं तुम अधिकारी हो राम कथा श्रवण करने के, इसलिए हम तुम्हें राम कथा अवश्य सुनाएंगे। और फिर अपार वरदान देकर के लोमस ऋषि ने फिर राम कथा भी सुनाई। तो जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जिनको संतों की सेवा करते हैं, संतों का साथ करते हैं, ऐसे जीव ही इस राम कथा को सुनने के सच्चे अधिकारी हैं। और गुरु गुरुपद प्रीतनी
प्रीति नीति रत जेई। किसको सुनाना चाहिए? अधिकारी कौन है? कह रहे जिनका गुरु महाराज के चरणों में दृढ़ प्रेम है और नीति जिनको अच्छी लगती है, वह राम कथा सुनने के अधिकारी है। जो ब्राह्मणों की सेवा करे, द्विज सेवक अधिकारी है। ब्राह्मणों की सेवा करे, गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो, गुरु महाराज की सेवा करे और नीति का पालन करे, ऐसा व्यक्ति राम कथा श्रवण करने का सच्चा अधिकारी है। और ऐसे व्यक्ति को जब राम कथा सुनाओगे तब उस व्यक्ति को विशेष सुख की प्राप्ति होगी। ता कहें यह विशेष सुखदायी। विशेष सुख कथा श्रवण करके किसे मिलेगा? जिसका ब्राह्मणों में, गुरु महाराज में अत्यंत प्रेम हो, उनके चरणों में विनम्रता से श्रद्धा रखे और नीति का पालन करे, तो उसको विशेष सुख मिलेगा राम कथा सुनने में। और जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, और जिसको प्राणों से भी अधिक प्रिय रघुनाथ जी लगे, प्राण मुद्दे प्रिय लागहि सब कह राम कृपा। तो रघुनाथ जी जब प्राणों से प्रिय लगेंगे तो राम कथा श्रवण करके उसको विशेष आनंद, विशेष सुख की प्राप्ति होगी। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा करऊ श्रवण बूटपान। लाडली लाल की जय। राम चरण रति जोचह अथवा पद निर्वाण, भक्ति और मुक्ति दो में से जो भी चाहता हो। रामचरण रति यानी भक्ति, अथवा पद निर्वाण या फिर मुक्ति चाहता हो, दो में से जो भी चाहत हो उसकी, तो एक ही उपाय है। क्या बोले? भाव सहित सो यह कथा करई श्रवण उतपान। कानों के दोना बना करके भाव सहित इसे राम कथा का पान करे जो, तो उसे भक्ति मुक्ति दोनों मिल जाती। मुक्ति फिर तुच्छ हो जाती उसके लिए। मुक्ति तो हाथ जोड़ के कहती हमको स्वीकार हो, परंतु जब राम भक्ति उसके हृदय में विराज जाती है तो फिर मुक्ति उसको अच्छी नहीं लगती। फिर तो उसका मन भक्ति में ही रम जाता है, भक्ति में ही डूब जाता है। भक्ति छोड़ करके मुक्ति उसको सुहाती नहीं। तो भाव सहित सोयम कथा, भाव सहित कथा श्रवण करे। तो भाई भाव सहित कब श्रवण करेगा? भाव सहित कथा कब श्रवण करेगा? जब भाव सहित कही जाए। भाव सहित कब श्रवण करेगा? जब भाव सहित कथा कही जाएगी तभी तो सामने वाले के हृदय में भाव बनेगा और फिर वो भाव सहित सुन पाएगा। तो श्रोता वक्ता दोनों के हृदय में भाव की प्रधानता है। एक में भी अगर कमी है तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। दो में से एक में अगर कमी है तो लाभ नहीं मिलेगा। दोनों कैसे होने चाहिए? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। रघुनाथ जी की कथा अत्यंत गूढ़ है, इसलिए इसमें श्रोता और वक्ता बराबरी समान चाहिए।
तो भाव सहित कथा है, तो कहने वाले के हृदय में भाव की प्रधानता होनी चाहिए, सुनने वाले के हृदय में भी भाव की प्रधानता होनी चाहिए। और जब दोनों जगह भाव होगा तभी इस कथा का लाभ दोनों को मिल पाएगा। और एक में कमी है तो कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो भाव सहित सो यह कथा करई श्रवण पुरपान, कानों के गौना बना करके और भाव सहित रघुनाथ जी के लीला चरित्र को श्रवण करें। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल कमल मनोमल हरनी, जीवन राम कथा गावहि श्रुति पूरी, एहि मनुष्य सब भगति के रघुपति भगति के बंधाना, रघुपति भगति के राम कथा गिरिजा में बरनी। भगवान शंकर जी कह रहे देवी, रघुनाथ जी का चरित्र हमने आपको सुनाया। यहाँ भी भगवान शंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। मति अनुरूप कथा में गान। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, विचार करने की बात है कि नहीं? कह रहे मेरी जैसी बुद्धि थी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा तुम्हें सुनाई। इसका तात्पर्य क्या है? यह चौपाई को खास तौर से वक्ता को तो अपनी बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक बिठा के रखनी चाहिए। कथा कहने वाले को यह चौपाई स्वप्न में भी नहीं भूलनी चाहिए। क्या भगवान शंकर जी कह रहे, मेरी जितनी बुद्धि थी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कथा सुनाई। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि केवल इतना ही नहीं है राम कथा जितनी भगवान शंकर जी कह रहे। भगवान शंकर जी कह रहे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम जी के संपूर्ण चरित्र को सुना सकूं। तो संपूर्णता चरित्र की कहीं नहीं मिलती है। तो इसलिए भगवान शंकर जी कह रहे कि मेरी बुद्धि जितनी थी मैं अपनी बुद्धि के बल अनुसार तुम्हें कथा सुना पाया हूं। कैसे? बोले जैसे माछी उड़ई आकाश। मक्खी जो है, आकाश तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या मक्खी आकाश में उड़ के पूरे आकाश को नाप सकती है? कितना उड़ेगी मक्खी? जितना उसका बल है। 200-500 फुट ऊपर तक जाएगी। अपने बल से कितना ऊंचा उड़ पाएगी?
आकाश तो नहीं नाप सकते। बोले संसार के जीवों की दशा ऐसे ही है। राम कथा के सामने हर कथा कहने वाली की बुद्धि मक्खी के ही समान है महाराज। तो अपनी बुद्धि जितनी है उतनी कथा कह सकते हैं, पर कथा कहने के समय ये सावधानी रखें कि हम ही अकेले विद्वान नहीं हैं, हम ही अकेले बहुत श्रेष्ठ वक्ता नहीं हैं, हम ही संपूर्ण राम कथा के रहस्य जानते हो ऐसे विद्वान नहीं है। यह बात अपनी बुद्धि में दृढ़ता से कथा कहने वाले को विचार में रखनी चाहिए, और तब कथा का आनंद कुछ और मिलता है। और अगर भीतर ये अहंकार आया, अरे जो रहस्य हमको आते अच्छों अच्छों को नहीं आते, ये अहंकार वरना बन पाए। क्यों? अरे तुम्हें अगर कोई रहस्य इसमें मिल रहे हैं तो तुम्हारा बल थोड़ी है, तुम्हारा बल नहीं है जो तुम्हें मिल रहा है। इसमें बल तो गुरु चरणों का होता है। गुरु महाराज कृपा करके तुम्हारे भीतर वह रहस्य प्रकट करते हैं। तुम्हारी सामर्थ्य थोड़ी है कि तुम कोई रहस्य जान सको। गुरु कृपा से ही भीतर, गुरु महाराज की कृपा करके भीतर रहस्य प्रकट कराते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अपने पुरुषार्थ से वह रहस्य जान सके। बस यही बात बुद्धि में बैठी रहे और दृढ़ता से बैठी रहे तो कथा कहने वाले का, सुनने वालों का, सबका कल्याण हो जाए। तो भगवान शंकर जी कह रहे, देवी मेरी जितनी बुद्धि थी मैंने तुम्हें वह राम कथा सुनाई है। कौन सी राम कथा? बोले इस राम कथा को सुनने से कलिमल समन मनोमल हरि, मन के संपूर्ण प्रकार की मलिनता को नष्ट करती है। यह राम कथा मन में जितनी मलिनता हो, जितना छल कपट द्वेष दंभ पाखंड जो भरा होगा, ईमानदारी से अगर कथा सुनेगा तो मन उसका निर्मल हो जाएगा। और कलिमल हरणी, संसार के संपूर्ण कलयुग के जितने पाप हैं उस सारे पाप रूपी मल को धो करके निर्मल पवित्र हृदय बना देगी ये राम कथा। हे नाथ, ऐसी रघुनाथ जी की वह कथा भगवान शंकर जी कह रहे, देवी पार्वती हमने आपको सुनाई। इसका कथा का प्रभाव, कथा की महिमा, कथा की फलश्रुति होती है। भाई इसको करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने का क्या फल मिलेगा? तो कह रहे इस राम कथा श्रवण करने के फल हैं क्या? कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, मन निर्मल पवित्र हो जाएगा और संसति रोग सजीवन मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए यह राम कथा क्या है? साक्षात संजीवनी है। साक्षात संजीवनी बूटी है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ा दी। भौतिक संजीवनी बूटी तो मरे को ही जिंदा कर देती है। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो संजीवनी बूटी ने जीवित मिलने पर मूर्छा टूटी है। ऐसा नहीं है। ग्रंथ कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो प्राण छोड़ दिए थे। बस एक उपाय यह था कि सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी पहुंच जाएगी तो प्राण लौट आएंगे, तो प्राण लौट आएंगे। और संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण जी को मिली
और लक्ष्मण जी के प्राण लौटे। अपन बोलचाल की भाषा में मूर्छा का प्रयोग करते हैं। तो सजीवन मूली है, जन्म मरण के रोग से मुक्त कर देगी, जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त कर देगी, ऐसी संजीवन मूली है। राम कथा गावनि श्रुति सूरी, वेदज्ञ श्रेष्ठ वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण इस राम कथा को कहेंगे, सुनाएंगे, गा करके जीवों का कल्याण करेंगे। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर कोई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, मन कामना प्रीति नर पावा, यह कथा कपट तनि गावा, यह कथा कपट तनि गावा। यही महरुचिर सप्त सोपाना। भगवान शंकर जी कह रहे देवी, इस राम कथा में गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में इसको सरोवर की उपमा दी थी। मानस सरोवर, मन रूपी सरोवर में यह कथा प्रकट हुई, भगवान शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर से। तो मान सरोवर से उपमा दी है, तो सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ी तो चाहिए कि नहीं। राम कथा क्या है? सरोवर है। तो ये राम कथा में सीढ़ी क्या है? तो कह रहे हैं यही मह रुचिर सप्त सोपाना। इस राम चरित्र में जो 7 कांड लिखे गए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। कह रहे यही 7 सीढ़ियां हैं इस राम चरित्र रूपी सरोवर की। यह 7 कांड 7 सीढ़ियां हैं। रघुपति भगति केर पंथाना, रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त करने के का यह मार्ग है। 7 सीढ़ी उतरोगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। अति हरि कृपा जाहि पर हो, तो सरोवर तक पहुंचोगे कैसे? सरोवर की सीढ़ियां तो उतर लोगे, पर सरोवर तक पहुंचना तो है कि नहीं। तो पहुंचोगे कैसे? तो कह रहे अति हरि कृपा जाहि पर हो, तो पांव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की अत्यधिक कृपा जिस जीव पर होती है, उसी को सत्संग का मार्ग मिलता है। और वह जब सत्संग में आकर के राम कथा के 7 सोपान सुनता है, 7वीं सीढ़ी तक पहुंचता है, तो भक्ति रूपी जल प्राप्त होता है। कितनी बढ़िया उपमा दी।
कितनी सुंदर उपमा है। क्यों? 6 सीढ़ी तक जाओगे तो जल थोड़ी मिलेगा। 6 सीढ़ी भी अगर आप चलेंगे तो जल कब मिलेगा? जब तक जल से टकराने वाली अंतिम सीढ़ी नहीं पहुंचते हैं तब तक जल नहीं मिल सकता। आपको जल की प्राप्ति तभी होगी जब जल के यहाँ जो आखिरी सीढ़ी है वहां तक आप जाओगे, तब जल मिलेगा। तो इसमें भक्ति रूपी जल तो भरा है, 7 सीढ़ियां हैं, परंतु 7वीं सीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। ऊपर से एक एक लांग भी जाओ, अपन सीढ़ियां एक एक छोड़ के भी चढ़ जाते है ना, उतर जाते, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, एक एक सीढ़ी छोड़ के भी उतर आओगे, पर आखिरी सीढ़ी पर तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा कि नहीं। और आखिरी सीढ़ी कौन सी है सरोवर की? बोले उत्तरकांड। उत्तरकांड की कथा आप सब सुनेंगे, कितनी विलक्षण, कितनी विलक्षण। पूरे रामचरित्र का सार उत्तरकांड में भगवान शंकर जी ने कागभूषण जी के माध्यम से पार्वती जी को सुना। तो 6 सीढ़ी का महत्व तो है, बिना 6 सीढ़ी के 7वें पर आ नहीं सकते, परंतु 7वीं सीढ़ी का महत्व यही है कि 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गए माने जल की प्राप्ति हो गई। तात्पर्य उत्तरकांड की कथा श्रद्धा सहित संपूर्ण नियम से उत्तरकांड की कथा श्रवण कर ली तो भक्ति की प्राप्ति होगी। देखो सन 84 में संपूर्ण भरत चरित की कथा परम पूज्य दादा ने नरसिंहपुर में सुनाई थी, और कितना समय लगा था मालूम है? 3.5 महीने, पूरे 3.5 महीने लगे। आषाढ़, सावन, भादों और पितृपक्ष पूरा कुंवार के महीने का। ये हमारा सौभाग्य है कि हम पूरे 3.5 महीने दादा के साथ बैठ के हारमोनियम पे संगत दिए, ये पैरदान पे। और इतनी कथा 1 घंटे की नहीं होती थी, 2 घंटे की नहीं होती थी, 4 घंटे से ऊपर की कथा का नियम था। रोज 4 घंटे से ऊपर कथा होती थी, तब जाकर के दादा 3.5 महीने में पूरा अयोध्या कांड को कह पाए। तो आप समझ गए उसका प्रभाव क्या हुआ। नरसिंहपुर में एक संगठन तैयार हो गया, संकीर्तन समाज। और जब पहली बार नरसिंहपुर गए 83 में, तो दादा ने वहाँ आदरणीय श्री डिस्ट्रिक्ट जज श्री श्याम किशोर मालवीय जी, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर वहाँ गए, यहाँ संपर्क में आ गए थे। उन्होंने अपने बंगले पे भरत चरित सुना था, तो वहाँ जाकर के उन्होंने सब जो सत्संग प्रेमी थे सबसे बातचीत की और सबको बताया दादा का। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ। तो दादा एक बार सहजी जज साहब के कहने पर नरसिंहपुर उन्हीं के पास गए बंगले पे और रुके। तो शाम को सत्संग हुआ, तो ये भरत चरित की महिमा दादा ने वहाँ कही। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, और अवश्य होय भवरस विरति। तो दादा के आने के बाद वहाँ के जो सत्संग लोग थे, उन सब ने कहा कि भाई भरत चरित सुनना चाहिए। और जब भरत चरित सुना तो सबके हृदय में इतनी विलक्षण परिवर्तन हुआ कि आज तक वहाँ अनवरत हर वर्ष का 7 दिन का अखंड संकीर्तन और राम कथा चल रही है। कब से? सन 84 में कथा हुई और सन 85 में भी पहले एक कथा हुई। कौन सी? उत्तरकांड की। क्यों? बोले इसमें भी यही बात है अभी जो हम आपसे कह रहे थे। कह रहे हैं कि
अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे एहि मार्ग। जब भगवान की कृपा होती है तभी फिर भक्ति का मार्ग उसको अच्छा लगता है और भक्ति के मार्ग पर चलता है। तो अति हरि कृपा क्या हो गई कि भरत जी का चरित्र सुनने मिल गया नरसिंहपुर में लोगों को, और उसकी महिमा ये हुई कि फिर उन्होंने कहा तो उत्तरकांड सुना जाए। तो पूरे उत्तरकांड की कथा दादा ने 2 महीने उत्तरकांड की कथा सुनाई और वह संगठन ने फिर सन 86 से अनवरत वार्षिक आयोजन के रूप में बड़ी एकादशी से 7 दिन का अखंड संकीर्तन और 7 दिन की कथा निरंतर अनवरत चल रही है। एक भी वर्ष का कोई बीच में अंतर नहीं है। 36 साल हो गए, 36 वर्ष हो गए, आज भी चल रहा है वो कार्यक्रम। तो पाँव दे ये मार्ग सोई, भगवान की कृपा होने पर ही और संत मिलते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो दादा का साथ वहाँ के लोगों को मिला और वह अनुकूलता दादा को उन लोगों ने दी, जिससे दादा का लाभ उन्हें मिला। और आज नरसिंहपुर में कितना संकीर्तन और कितनी कथा का प्रचार और प्रभाव है, ये लोग वहां जाकर के देखें। दो 2010 या 11 में भगवान का विवाह कब हुआ था वहां? 10 में, 2010 में या 11 में। अब हम एक ही वर्ष का, चाहे 10 हो चाहे 11, ठाकुर जी के विवाह का उत्सव भी वहां उसी कार्यक्रम में वार्षिक आयोजन में रखा गया। उसमें परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जय जय सरकार अपने फतेहपुर वाले महाराज जी, अजब सरकार, वो भी पहुंचे। तो उन्होंने और एक बात कही थी, बोले बड़ा आश्चर्य है, दादा ने यहाँ क्या बीज बोया है। बोले महाराज जी ऐसा क्या है? बोले बहुत बड़ा आश्चर्य है, हमने दुनिया घूमी पर ऐसी नगरी हमने आज तक नहीं देखी। बोले महाराज जी यहाँ क्या आपको ऐसा लगा? बोले हमें तो जहां भी गए हैं आज तक लोग अपनी संसार की समस्याएं लेकर ही आते रहे, पर आश्चर्य है कि मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, जो भी आता है तो केवल भक्ति की बात करता है। आज तक मुझसे किसी ने संसारी कामना के लिए नहीं कहा कि हमारी संसार की ये कठिनाई दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, ये कोई नहीं पूछा हमसे। बोले यहाँ जो भी आया उसने भगवान के ही संबंध में प्रश्न किए। ये आश्चर्य है दुनिया का। कहते थे दादा ने क्या सुंदर बीज बोया नरसिंहपुर में, कि आज नरसिंहपुर की महिमा देखी। ऐसी महिमा है चरित्र की। समय हो गया, इसलिए वाणी को यही विराम करेंगे। अब केवल 1 दोहा शेष है। तो कल राम कथा की है आवृत्ति, एक आवृत्ति की विश्राम दिवस रहेगा कल, और फिर ठाकुर जी की कृपा से अपन प्रारंभ तो कर देंगे, पर इसके बाद जन्माष्टमी को ही 4-5-6 दिन बचे है ना, 5 दिन, 6वें दिन जन्माष्टमी। तो कल का दिन इसमें निकल जाएगा, इसके बाद 4 दिन बचेंगे। तो भक्तमाल की कथा हो जाएगी या जैसी ठाकुर जी करेंगे। 4 दिन पहले से भागवती कथा। हाँ ठीक, लाली लाली की जय।